सभी किसान भाइयों को नमस्कार। अनार खेती के इस यूट्यूब चैनल में मैं सुशांत सुरवे आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज का जो हमने वीडियो बनाया है वो बहुत महत्वपूर्ण है। महाराष्ट्र में जो अभी क्लाइमेटिक कंडीशन बनी हुई है, इसमें बहुत सारी जगहों पे जो है वो क्लाउडी एनवायरनमेंट है, कहीं पे तो बारिश गिरी हुई है। तो इन सारी कंडीशन में हमारे किसानों के बगीचे जो है वो अलग अलग कंडीशन में है। कई जगहों पे अभी इथरेल स्प्रे करना बाकी है, कई जगहों पे अभी इथरेल मार के 15-20 दिन ही हुए हैं। कहीं पे तो बगीचा अभी फ्लावरिंग कंडीशन में है, कई जगहों पे अभी फल जो है हमारे वो 2-4 महीने के हुए हैं। कई जगहों पे अभी बगीचे जो है वो हार्वेस्टिंग के लिए आ रहे हैं। तो ये जो अलग अलग स्टेज जो है, इन स्टेज के ऊपर ये क्लाइमेट का, इस बारिश का क्या क्या परिणाम होगा, इसमें क्या क्या समस्या आ सकती है और इस अकॉर्डिंगली हमें क्या क्या सोल्यूशन करने हैं, तो इसका इन्फॉर्मेशन देने के लिए जो है हमने आज का वीडियो बनाया है। तो वीडियो जो है महत्वपूर्ण है। आपका बगीचा किस स्टेज में है और इस स्टेज के अनुसार आपको क्या क्या सोल्यूशन लिए, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है इसमें दी हुए है। तो वीडियो जो है अंत तक ज़रूर देखिए। और जिन किसानों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इनसे निवेदन है कि चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो महत्वपूर्ण वीडियो इस चैनल के माध्यम से अपलोड किए जाते हैं तो इसका नोटिफिकेशन जो है वो आपको आपके मोबाइल के ऊपर जो है वो आ जाएगा। दोस्तों, अभी बहुत सारी जगहों पे इथरेल ऑलरेडी किसानों ने स्प्रे किया है। हमारा जो अंबिया बहार चालू होता है वो तो दिसंबर से लेकर अप्रैल तक जो है, मतलब अर्ली अंबे बहार हम जिसे बोलेंगे कि नवंबर दिसंबर में ही कुछ किसान जो है इथरेल स्प्रे कर देते हैं। तो कई जगहों पे अभी मार्च अप्रैल के बाद जो है, जिसे हम लेट अंबे बहार कहेंगे, तो वहाँ पे इथरेल जो है वो अभी स्प्रे करते हैं। तो पहले हम बात करेंगे कि जिन किसानों का भी इथरेल स्प्रे करना बाकी है, जिन्होंने अभी तक इथरेल मारा नहीं है, तो इन बगीचे के ऊपर जो है वो इस बारिश का क्या परिणाम हो सकता है। दोस्तों, अभी जिन बगीचों में अभी आपने इथरेल मारा नहीं है, जिन बगीचों में अभी आपको इथरेल मारना था, एक 10-15 दिन बाद जो है, एक आधा महीने के बाद जो है आपका इथरेल मारने का प्लानिंग है, तो इन बगीचों में अगर आपके बगीचे के, आपके पौधे के ऊपर कैनोपी जो है, जो पत्ती है वो 100% तक अभी बाकी है, तो इन बगीचों में इस बारिश का कुछ ज़्यादा परिणाम नहीं होगा। मतलब इन बगीचों में आपको खाली फंगीसाइड जो है, जिसमें हम कहेंगे कि साफ जैसा फंगीसाइड है या फिर ताकत जैसा फंगीसाइड है, ऐसे फंगीसाइड जो है आप स्प्रे करिए, तो ताकि इनमें कोई फंगल अटैक ना आए और ये पत्ती जल्दी से ना झड़े। अगर ये जल्दी से झड़ जाती है और हमें रेस्ट के स्प्रे चालू करने हैं या फिर आपके अभी चालू होंगे, तो ये पत्ती अगर झड़ जाए, पहले ही झड़ जाए, तो वो स्टोरेज जो है काड़ी में अच्छी तरह से नहीं होगा। तो इन पत्ती के ऊपर कोई दाग ना आए, इसलिए आपको खाली फंगीसाइड इसमें स्प्रे करना है। जिन बगीचों में अभी पौधे के ऊपर कैनोपी 100% तक है, तो उन्हें खाली जो है फंगीसाइड का स्प्रे करना है। उसमें इस बारिश की ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अभी दूसरा जो बगीचे होंगे, तो जिनके ऊपर जो है, जिन पौधों में जो है वो स्ट्रेस ऑलरेडी 70-80% तक स्ट्रेस जो है वो अच्छी तरह से बैठा है, उस जगह पे एक कंडीशन आ सकती है कि इन बारिश के कारण जो है वो बगीचे लीक हो जाए, उनमें नई पत्ती जो है वो निकलना चालू हो जाए। दोस्तों, अगर आपके प्लॉट में, आपके बगीचे में ऐसी कंडीशन है कि इस बारिश के कारण अगर आपके बगीचों में 20-30% के ऊपर नई कैनोपी निकलते हैं, नई पत्ती निकलती है, और आपका इथरेल मारने का जो है, मतलब प्लानिंग जो है वो आगे चलकर 8-10 दिन बाद है, तो आप जो है वो अर्ली में इथरेल स्प्रे करेंगे तो अच्छा रहेगा। अगर आपके बगीचों में इन बारिश के कारण नई पत्ती ज़्यादा निकलती है, तो बाद में आपको जो है वो इथरेल मारना संभव नहीं होता, हम इथरेल स्प्रे नहीं कर सकते। तो अभी जिन बगीचों में ऐसी कंडीशन है कि कैनोपी ज़्यादा निकल सकती है, 20-30% के ऊपर ज़्यादा कैनोपी निकल सकती है, तो उन्हें जो है वो इथरेल अर्ली में स्प्रे करेंगे तो अच्छा रहेगा। जिन बगीचों में ऐसा कंडीशन नहीं है कि कैनोपी नहीं निकल सकती, बगीचे लीक होने की कोई संभावना नहीं है, तो आप लेट इथरेल भी स्प्रे कर सकते हैं। इथरेल मारने के वक्त आपको कंडीशन ऐसी रखनी चाहिए कि वातावरण जो है वो अच्छी तरह से खुला हुआ हो, पौधे के ऊपर कोई वाटर कंटेंट जो है, मतलब पानी वगैरह जो है वो जमा नहीं हो, और सनलाइट जो है वो अच्छी तरह से हो। तो इस कारण जो है इथरेल अच्छी तरह से आपके पौधे में जाएगा और डिफोलिएशन जो है आपको अच्छे तरह से मिलेगा। क्लाउडी एनवायरनमेंट है, और अब इस समय मतलब आप इतना भी
उसमें अर्जेंसी मत रखिए कि आज ही इथेरिल स्प्रे करें। थोड़ा सा जो एनवायरनमेंट है, सनलाइट अच्छी तरह से जब पड़ती है तो आप जो है इथेरिल स्प्रे कर लीजिए। अगर क्लाउडी एनवायरनमेंट है तो इथेरिल स्प्रे मत कीजिए, इसमें जो है आपको जो डिफोलेशन जो है वो पतझड़ जो है वो कम मिल सकती है। अभी दूसरा कंडीशन जो है, जिन्होंने अभी नई नई इथेरिल जो है वो स्प्रे किया है, इथेरिल मार के अभी जिनको एक 10-15-20 दिन हुए हैं, तो उस जगह पे आपको एक 2 से 3 चीज़ों का जो है ज़्यादा ख्याल रखना है। इसमें आपको पहले तो पत्ती जो नई निकली है तो उसका वो अच्छी तरह से हेल्दी रहे। भले ही आपको अभी फ्लावरिंग उसमें न दिख रही हो, लेकिन वो अगर आपकी जो चौकी हम जिसे बोलते हैं कि वो अगर डिसीज़ अफेक्ट हो जाए, उसके ऊपर कोई दाग आ जाए, तो आने वाला फूल भी अच्छी तरह से नहीं होगा, वो हेल्दी नहीं होगा। इसलिए वो कैनोपी जो है, नई पत्ती जो है वो अच्छी रहे, इसलिए आपको उसको जो है उसमें प्रयास करना होगा। उसमें आप फंगीसाइड ले सकते हैं। नई अगर आपके बगीचे में अभी नई पत्ती निकलना चालू है, मतलब एक इथेरिल मार के आपको 15-20 दिन हुए हैं, तो वहाँ पे आप नेटिव जैसा फंगीसाइड यूज़ कर सकते हैं। आप स्कोर कवच जैसा फंगीसाइड जो है वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। आप एंट्राकोल जैसा फंगीसाइड जो है वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस कारण जो है वो नई पत्ती जो है वो हेल्दी रहेगी, और अगर नई पत्ती हेल्दी रहती है तो आने वाला फूल जो है वो भी हेल्दी रहेगा। दूसरा, आपको इन बगीचों में एक प्रॉब्लम आ सकता है कि वाटर शॉट जो है वो ज़्यादा निकल सकते हैं, वेजिटेटिव ग्रोथ जो है वो ज़्यादा निकल सकती है। तो इसके लिए आपको पानी में जो है, पानी की ड्रिप के पानी के साथ पोटैश जो है, मतलब 0.52-34 0.34 हम जिसे बोलते हैं, वो 4 kg पर एकड़ के हिसाब से हर एक हफ्ते में वो दीजिए। दूसरा, आप उसका स्प्रे भी ले सकते हैं 2 से 2.5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से। आप टिल्ट कुमानेल का स्प्रे ले सकते हैं, टिल्ट आधा ml से, कुमानेल 2 ml से। आप प्लानोफिक्स बोरॉन का भी स्प्रे ले सकते हैं, प्लानोफिक्स 40 ml 200 लीटर पानी के लिए, और बोरॉन उसमें आप आधे ग्राम से वगैरह ले सकते हैं। 2-4 स्प्रे अगर आप लेते हैं, मतलब आपको ज़्यादा वाटर शॉट इसमें दिखते हैं, ज़्यादा वेजिटेटिव ग्रोथ इसमें आपको दिखती है, तो आप ये स्प्रे ले सकते हैं, ताकि वो जो है वेजिटेटिव ग्रोथ उसमें ज़्यादा ना हो। और ड्रिप से आपको जो है फॉस्फोरस पोटेश कंटेंट ज़्यादा देना है, तो इस कारण जो है आपका वेजिटेटिव ग्रोथ जो है वो ज़्यादा नहीं निकलेगी। तीसरा, इन बगीचों में आपको प्रॉब्लम आ सकता है कि इसमें वाइट रूट जो है वो स्टॉप हो जाए ज़्यादा बारिश के कारण, तो इसमें आपको बैक्टीरिया वगैरह आप ड्रिप से दे सकते हैं। इसमें आप सल्फ़र जो है वो 3 kg पर एकड़ के हिसाब से अगर आप सल्फ़र भी देते हैं तो उसका अच्छा रिजल्ट जो है आपको इन दोनों में मिल सकता है। चौथा, इन बगीचों में प्रॉब्लम आ सकती है कि जो नई निकलने वाली फूल है, नया जो अभी हम जिसे बोलेंगे कि गेहूं का आकार का वगैरह छोटा छोटा फूल, तो वो ड्रॉपिंग होने की संभावना हो सकती है। तो आप उसमें सिलिकॉन का स्प्रे ले सकते हैं, पाउडर फॉर्मेट वाला। उसमें आप रोको और कुमानेल का भी स्प्रे ले सकते हैं। ये स्प्रे जो है वो आपको अच्छे रिजल्ट देंगे। आपको अगर फ्लावरिंग के लिए एक आधा स्टिमुलेंट यूज़ करते हैं तो वो क्लाउडी एनवायरनमेंट में मत लीजिए। वो स्प्रे जो है वो आप वो एनवायरनमेंट जब अच्छा हो जाए, अच्छी सनलाइट वगैरह जब मिले पौधे को, और पौधा उसका जो है उसकी प्रोग्रेस जो है, जो डेली रूटीन है वो अच्छा तरह से चालू हो जाए, तब आप जो है वो स्प्रे लीजिए। अभी क्लाउडी एनवायरनमेंट में उसके ऊपर जो है वो स्ट्रेस आता है, तो इसमें अगर आप ये स्टिमुलेंट का वगैरह स्प्रे इस्तेमाल करेंगे तो इसका अच्छा ऐसा रिजल्ट जो है आपको नहीं मिलेगा। जब एनवायरनमेंट अच्छी तरह से खुला हो जाए तब आप जो है वो फ्लावरिंग के लिए जो भी आप स्प्रे लेते होंगे तो इसका स्प्रे जो है वो आप लीजिए। तो अभी मैंने 2 जो है टॉपिक कवर किए इसमें, जो जिन बगीचों के अभी इथेरिल मारना बाकी है, और दूसरा इसमें जो है कि जिन बगीचों में अभी इथेरिल मार के जो है 15-20 दिन हुए हैं। अभी इसमें और भी एक टॉपिक जो है कि थ्रिप्स जो है और सकिंग पेस्ट जो है, इनका अटैक जो है इन दिनों बढ़ सकता है। तो इसके लिए आपको जो अच्छे इंसेक्टिसाइड है तो उसका आप स्प्रे कीजिए, जिसमें डाउ कंपनी का सक्सेस है। इसमें बेनिवेग का भी आप स्प्रे ले सकते हैं। आप इसमें ट्रेसर का वगैरह स्प्रे ले सकते हैं। इमिडा जो है, टाटा मिडा का भी आप स्प्रे ले सकते हैं। एक्ट्रा का भी आप स्प्रे ले सकते हैं। तो ये सारी स्प्रे जो है ये शुरुआत की कंडीशन में, फ्लावरिंग के कंडीशन में जो है वो ज़्यादा दिक्कत नहीं देंगे। तो ये सारे स्प्रे जो है आप 4-5 दिन के अंतराल से एक स्प्रे जो है आप ले सकते हैं। तो इन बगीचों में इतना ही जो है आपको प्रॉब्लम आ सकते हैं कि आपको
पत्ती जो है वो हेल्दी रहनी चाहिए। इसके लिए आप जो है मैंने बताया हुआ फंगिसाइड यूज़ कीजिए। थ्रिप्स का अटैक ना हो इसलिए मैंने जो अभी इंसेक्टिसाइड बताया इसका इस्तेमाल कीजिए। वेजिटेटिव ग्रोथ ज़्यादा ना निकले तो इसके लिए मैंने जो बताया कि पोटेश और फॉस्फोरस जो है आपको ड्रिप से देना है। ऊपर से भी आपको मैंने जो 2-4 स्प्रे बताए वो स्प्रे आप ले सकते हैं। और व्हाइट रूट अच्छी तरह से चले इसके लिए आप प्रयास कीजिए। ये सारे 4 प्रॉब्लम जो है आपको इन बगीचों में आ सकते हैं। अभी इसके बाद जो है आगे जिन बगीचों जो अभी फ्लावरिंग कंडीशन में है तो इन बगीचों के ऊपर जो है 2 से 3 प्रॉब्लम आ सकते हैं। एक तो फ्लावर ड्रॉपिंग वहाँ पे दिख सकती है, दूसरा फ्लावर के ऊपर जो है वो फंगल अटैक जो है हमें दिख सकता है, तीसरा जो है पत्ती के ऊपर भी हमें जो है दाग दिख सकते हैं और वाइट रूट जो है उसका भी प्रॉब्लम आ सकता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि फ्लावर जो ड्रॉपिंग के बारे में हमने अभी पीछे हमारे जो यूट्यूब चैनल के ऊपर भी है, हमारे ब्लॉग के ऊपर भी है, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर भी हमने वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी थी कि फ्लावर ड्रॉपिंग के रीज़न क्या है और उसका सोल्यूशन क्या क्या करना है। तो अभी वो टॉपिक जो है मैं यहाँ पे नहीं लूँगा क्योंकि इसमें टाइम जो है वो ज़्यादा चला जाएगा। तो आपको उसमें रीज़न आइडेंटिफाई करना होगा कि किस कारण जो है आपके यहाँ पे फ्लावर ड्रॉपिंग होती होगी और उस अनुसार जो है आपको उपाय योजना इसमें करना जो है होगा। अभी उसमें फ्लावर ड्रॉपिंग के मैं आपको रीज़न बता देता हूँ शॉर्ट में। तो एक जो है वातावरण जो है एनवायरनमेंट जब ऐसा अप डाउन होता है कि दिन में धूप चली जाती है, रात में ठंड ज़्यादा चली जाती है या फिर क्लाउडी एनवायरनमेंट बनता है तो उस कारण ड्रॉपिंग हो सकती है। उस टाइम जो है आप सिलिकॉन या ट्राइकोटोनल का स्प्रे कर सकते हैं। दूसरा आपके बगीचे में थ्रिप्स का अटैक हो, सकिंग पेस्ट का अटैक हो तो ड्रॉपिंग हो सकती है, इसलिए आप मैंने जो आपको स्प्रे बताया थ्रिप्स के लिए वो आप ले सकते हैं। तीसरा आपके यहाँ पे कोई फंगल अटैक हो तो इसके लिए आप फ्लावरिंग कंडीशन में जो है नीटियो जैसा स्प्रे है, स्कोर कवच जैसा स्प्रे है, एलिएंट एंट्राकोल जैसा स्प्रे है, क्वांटम कैवटप जैसा स्प्रे है, ये स्प्रे आप जो है वो ले सकते हैं। इन कारण जो होने वाली ड्रॉपिंग है जो वहाँ पे वो स्टॉप हो जाएगी। चौथा इसमें रीजन जो आता है कैल्शियम बोरॉन की डिफिशियंसी आपके बगीचों में है तो भी ड्रॉपिंग हो सकती है। तो इसके लिए आपको स्प्रे और ड्रिप से उसको बगीचों को जो है वो कैल्शियम बोरॉन देना है। चिलेटेड वाला कैल्शियम बोरॉन दीजिए और अलग अलग जो कैल्शियम बोरॉन आता है मतलब कैल्शियम और बोरॉन अलग, तो वो कैल्शियम बोरॉन आप देंगे तो उसमें फ़ायदा जो है रिज़ल्ट जो है आपको ज़्यादा मिलेगा। तो मैंने बताया कि वातावरण के कारण ड्रॉपिंग, दूसरा सकिंग पेस्ट, तीसरा फंगल अटैक, चौथा कैल्शियम बोरॉन, पांचवा अगर आपके पौधे में ताकत ना हो तो इसलिए आपको फॉस्फोरस पोटेश जो है वो ड्रिप से देना होगा ताकि पौधे में ताकत जो है वो अच्छी तरह से मिले और ड्रॉपिंग ना हो। और उसमें छठा रीजन वाइट रूट वगैरह अच्छी तरह से ना हो तो इसके लिए आपको बैक्टीरिया वगैरह देना है, अपटेक वगैरह अच्छी तरह से हो जाए इसके ऊपर जो है आपको ध्यान देना है। तो ये 4 से 5 कारण है इस कारण ड्रॉपिंग होती है। तो आपके बगीचे में कौन से कारण ड्रॉपिंग हो रही है तो वो आपको खुद आइडेंटिफाई करना होगा और जो मैंने आपको सोल्यूशन बताए हैं तो उस अकॉर्डिंगली आपको जो है वो सोल्यूशन लेने होंगे। अभी मैं जो बता रहा था कि जिन बगीचों में अभी फ्लावरिंग कंडीशन में उसके ऊपर जो है 2 से 3 प्रॉब्लम आ सकते हैं। एक तो ड्रॉपिंग होना, उसका मैंने क्लियर कर दिया। दूसरा फ्लावर के ऊपर जो है वो दाग आ सकते हैं तो उसमें आप फ्लावरिंग कंडीशन में मैंने जैसे बताया नेटिव का स्प्रे ले सकते हैं, स्कोर कवच का स्प्रे ले सकते हैं, आप एलिएट एंट्रोकॉल का स्प्रे ले सकते हैं, क्वांटम कैप्टप का स्प्रे जो है आप ले सकते हैं, सिविक और M45 जो है वो भी स्प्रे आप ले सकते हैं। आप एमिस्टर टॉप जैसा स्प्रे जो है वो भी ले सकते हैं। ये सारे 5 स्प्रे जो है आप ले सकते हैं। फिर रोको कुमानेर है या फिर बाविस्टीन है, ऐसे भी स्प्रे जो है आपको अच्छी तरह से इसमें रिजल्ट देंगे। वाइट रूट के लिए मैंने जैसे बताया कि सल्फ़र जो है वो आप ड्रिप से दीजिए और बैक्टीरिया जो है वो आप ड्रिप से देंगे तो भी उसके अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। हमारा जो अनार्किंग नवसंजीवनी हम जिसे बताते हैं तो 5 लीटर पर एकड़ के हिसाब से देंगे तो उसके भी रिजल्ट जो है आपको वाइट रूट के लिए और अपटिक के लिए अच्छी तरह से मिलेंगे। अभी उसके बाद जो है एक कंडीशन आपको इसमें ध्यान में रखनी होगी कि जो बारिश अगर गिरती है तो अब बारिश गिरने के बाद स्प्रे का जो ड्रिप का पानी जो है वो
बंद मत कीजिए या फिर ज़्यादा कम मत कीजिए। उसमें से कुछ तो लिक्विड वगैरह, कुछ तो न्यूट्रिशन जो है वो पौधे को जाना बहुत ज़रूरी होता है। तो वो अच्छी तरह से पानी जो है ड्रिप से मतलब थोड़ा सा कम कीजिए पानी, लेकिन पूरी तरह से बंद मत कीजिए। और न्यूट्रिशन जो है वो आप अच्छी तरह से जो है पौधों को चालू रखिए। बगीचे में जो है अच्छी तरह से सनलाइट आए इसलिए आप प्रयास कीजिए। और बगीचा ज़्यादा इसमें मतलब डेंस ना हो जाए, इसमें ज़्यादा एनवायरनमेंट मतलब एक ज़्यादा ह्यूमिडिटी उसमें क्रिएट ना हो। इस कारण जो है आप उसका वाटर शॉट वगैरह निकलना हो या फिर लाइट प्रूनिंग वगैरह जो है ये सारे कर सकते हैं, ताकि हवा जो है वो आपके बगीचे में अच्छी तरह से आए जाए। और इस कारण जो है वो बगीचे में आपकी ह्यूमिडिटी कम रहेगी, और अगर ह्यूमिडिटी कम रहती है तो डिसीज़ का अटैक जो है उसमें आपको कम दिखेगा। अभी ये सारी कंडीशन बताई हमने। पहला कि जिन बगीचों को स्प्रे करना बाकी है इथेरेलू, अभी जिन बगीचों को इथेरेल मार के 10-15 दिन हुए वो बाद में हमने बताया कि फ्लावरिंग कंडीशन में हम कौन सा स्प्रे ले सकते हैं, फ्लावर ड्रॉपिंग का क्या प्रॉब्लम आ सकता है, और इसमें वाइट रूट का मैंने बताया। और भी रीज़न इस पे एक बताया था मैंने कि फूल और पत्ती के ऊपर दाग ना आ जाए, इसके ऊपर हमने बात की। अभी एक लास्ट जो है इसमें कि जो बगीचा अभी सेटिंग हुए हैं, 2-4 महीने के फल है, तो उनके लिए एक स्प्रे जो है इसमें आप स्कोर कवच का स्प्रे लग सकते हैं, कॉन्टैप कैप्टक का स्प्रे ले सकते हैं, कीटाजिन M45 का स्प्रे लग सकते हैं। कस्टोडिया जैसा स्प्रे भी आपको अच्छा रिजल्ट देगा, निटियो जैसा भी स्प्रे भी आपको अच्छा रिजल्ट देगा, स्कोर कोसाइड जैसा स्प्रे भी आप स्कोर कवच जैसा भी स्प्रे आपको अच्छा रिजल्ट देगा। तो ये सारे स्प्रे जो है आप ले सकते हैं। एक बात मैं यहाँ पे आपको बताना दूंगा कि एक बहुत सारे किसान जो है मतलब एनवायरनमेंट क्लाउडी हो जाए, बैक्टीरियल ब्लाइट का अटैक दिखना चालू हो जाए, तो कॉपर का स्प्रे जो है मतलब जिसमें ब्लाइटॉक्स हो, ब्लू कॉपर हो या फिर कोसाइड जो है, ये सारे स्प्रे जो है वो यूज़ करते हैं। एक क्लाउडी एनवायरनमेंट आपके यहाँ पे है तो कॉपर का स्प्रे आप मत लीजिए। जब एनवायरनमेंट साफ़ है, सनलाइट अच्छी तरह से है, तब आप कॉपर का स्प्रे लीजिए। कॉपर का स्प्रे जो है अब अगर आप क्लाउडी एनवायरनमेंट में लेते हैं और अगर वो पौधे में जल्दी से मतलब एब्सॉर्ब नहीं होता, वो फल के ऊपर ज़्यादा देर तक अगर जमा रहता है तो वहाँ पे वो स्पॉट डेवलप करता है, वहाँ पे फल के ऊपर जो है वो दाग आ सकता है। तो इसलिए क्लाउडी एनवायरनमेंट जब भी होता है तब आप कॉपर का स्प्रे जो है मत लीजिए। क्लाउडी एनवायरनमेंट जब मतलब वातावरण जो है, एनवायरनमेंट जो है वो खुला हो जाए, सनलाइट अच्छी तरह से पड़े, उस टाइम जो है आप कॉपर और जो एंटीबायोटिक जिसमें रहते हैं, या कासुबिमाइसिन बोलेंगे, विहडलिडामाइसिन है, या फिर स्टेप्टोसाइक्लिन है, ये जो सारे एंटीबायोटिक है, ब्रोमोपॉल है, ये आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन क्लाउडी एनवायरनमेंट में आप कॉपर का स्प्रे, कोई भी प्रकार का कॉपर जिसमें ब्लाइटॉक्स, ब्लू कॉपर, कोसाइड या फिर अन्य जो मॉलिक्यूल है वो क्लाउडी कंडीशन में मत लीजिए। अब मैंने जो आपको स्प्रे बताए हैं वो आप ले सकते हैं। और वातावरण जब साफ़ हो जाए, सनलाइट अच्छी तरह से हो जाए, तो वहाँ पे जो है आप कॉपर का स्प्रे और एंटीबायोटिक उसके साथ जो है वो ले सकते हैं। अभी लास्ट में एक बाकी है कि जो बगीचे अभी निकलने का आए हैं, मतलब जहाँ पे अभी बगीचे जो है वो आपको हार्वेस्ट करने हैं, वहाँ पे आप जो है वो स्प्रे ले सकते हैं जिसमें कस्टोडिया का आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, स्कोर कवच का आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, बायर का एलिएट और एंट्राकॉल जो है इसका भी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, जिसमें आप बायोलॉजिकल में भी सुडोमोनास और बैसिलस का भी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। साथ ही साथ में जो है आप इसमें एक पॉइंट जो है वो मुझे बताना है कि जब भी आपके यहाँ पे क्लाउडी कंडीशन है या फिर बारिश हुई है, वो उस टाइम जो है आप कोई भी ब्रश कटर या फिर जो ग्रास निकलने वाला जिसे हम हर्बिसाइड वगैरह बोलेंगे, तो किसी का भी इस्तेमाल मत कीजिए। लेबर के हाथ से भी जो है वो जो खरपतवार होती है हमारे यहाँ पे, जो वीड्स रहते हैं, वो मत निकालिए। कोई भी जो कल्टीवेशन की प्रैक्टिस है वो आपके बगीचे में मत कीजिए जहाँ आपके यहाँ पे बारिश हुई हो और आपके बगीचा अभी हार्वेस्टिंग के लिए आया हो। आपका बगीचा हार्वेस्टिंग के लिए 15-20 दिन बाकी है और इसमें आप ब्रश कटर चलाते हैं या फिर
हर्बिसाइड यूज़ कर सकते हैं, या फिर लेबर के माध्यम से अगर आप वो वीड्स वो निकलने का प्रयास करते हैं तो उस टाइम जो है वो बॉयल जो है फ्रूट बॉयल होने के चांसेस जो है वो ज़्यादा रहते हैं। इसलिए आप अगर आपके बगीचे में ऐसा कंडीशन है कि जो वीड्स है वो बड़े हो रहे हैं और आपको उनके निकलना है, तो थोड़ा सा एनवायरनमेंट साफ़ होने के बाद, सनलाइट अच्छा पड़ने के बाद आप निकालिए, और दूसरे दिन उसके ऊपर जो है वो फंगिसाइड का स्प्रे लीजिए। वो बेड के ऊपर और पौधे के निचले भाग के ऊपर जो है वो आप स्प्रे ले सकते हैं फंगिसाइड का। अगर आप निकालेंगे बारिश के दिनों में वो वीड्स वगैरह, तो इसमें जो है फल जो है वो जो हमारा फ्रूट जो है वो बॉयल होने के चांसेस जो है वो ज़्यादा रहते हैं। तो ये जो भूल है बहुत सारे किसान करते हैं, तो ये मत होने दीजिए। साथ ही साथ में आप बेड के ऊपर कॉपर डस्ट, सल्फर डस्ट का जो है वो यूज़ कर सकते हैं। 4 केजी पर 4 केजी पर एकड़ के हिसाब से जो है आप उस पर कॉपर डस्ट या फिर सल्फर डस्ट जो है वो बेड के ऊपर आप छिड़काव कर सकते हैं। और जहाँ पे अभी जो बगीचे मतलब जिन बगीचों में अभी जहाँ पे नीड होगी, जहाँ पे कलर जो है वो अच्छी तरह से नहीं आता होगा, उन बगीचों में ही आप पोटैश का इस्तेमाल कीजिए। अगर आपके बगीचे में कलर अच्छी तरह से आ रहा है, साथ ही साथ में अगर आप पोटैश का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो उन बगीचों के ऊपर जो है वो ड्रॉपिंग की समस्या वगैरह जो है वो ज़्यादा दिखती है। तो इसलिए आपको अगर ज़रूरत है तो ही पोटैश का जो है मतलब 0050 है या फिर MOP जैसा, SOP जैसा जो फर्टिलाइज़र हो आप यूज़ कीजिए। अगर ज़रूरत नहीं है, नेचुरली कलर आ रहा है, तो ज़्यादा उसमें देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको देना ही है वो जो आपके मिट्टी परीक्षण अनुसार जितनी ज़रूरत है उतना ही जो बगीचे को जो है वो पोटैश आप दीजिए। अभी कोई बगीचों में जो है वो इन बारिश के कारण जो है वो फूल जो है वो पूरी तरह से ड्रॉप हुए हैं। 100% तक जो है फ्लावर ड्रॉपिंग कोई बगीचों में हमें दिख रही है। तो उन बगीचों में मैं कहूँगा कि आपके यहाँ पे अगर पत्ती जो है वो अभी मतलब ज़्यादा रफ़ नहीं हुई हो, वो पत्ती जो है वो अभी गोल्डन कलर की, या फिर उसमें अभी थोड़ा सा ऐसा चांसेस है कि फूल निकल सकता है, तो आप थोड़ा सा क्लाउड एनवायरनमेंट जो है वो साफ़ होने दीजिए। सनलाइट अच्छी तरह से पड़ने के बाद उसमें थोड़ा सा आप एक आधा स्टिमुलेट का वगैरह स्प्रे लेके, ड्रिप से कोई फॉस्फोरस और पोटैश का सोर्स देके देखिए कि इसमें फूल निकलता है कि नहीं निकलता है। अगर फूल निकलने के चांसेस है तो आप बगीचा कंटिन्यू कीजिए। लेकिन आपके बगीचे में अभी इथेनॉल मार के 2-3 महीने हुए हैं और आपके बगीचे में पूरी तरह से वो जो फ्लावर ड्रॉपिंग है वो हुई है, और आपके बगीचे में खाली एक 10, 12, 15 जो है वो एक फल एक पौधे के ऊपर जो है वो फल चिपके हुए हैं, तो उस कंडीशन में जो है मुझे नहीं लगता कि वो बगीचा कंटिन्यू करने में कोई ज़्यादा इकोनॉमिकली जो है उसमें फ़ायदा होगा। क्योंकि अंबिया बहार में अभी बहुत सारे बगीचे जो है वो अच्छी तरह से लोड है, 100-150 फल जो है एक पौधे के ऊपर है। उस कंडीशन में अगर हम 10-15 फल वाला हमारा पौधा जो है, हमारा बगीचा जो है वो कंटिन्यू करेंगे, तो कंपटीशन में हम ज़्यादा उसमें रेट हमें कुछ ज़्यादा उस टाइम नहीं मिलने वाले, तो उसमें कंटिन्यू करके जो है वो मज़ा नहीं। अगर वो आपका बगीचा नवंबर, सितंबर, अक्टूबर वाला है और उसमें थोड़ा सा लोड कम हो और बगीचे भी कम हो, तो उस टाइम उसमें फ़ायदा रहता है। लेकिन अंबिया बहार में तो सारे बगीचे फुल अच्छी तरह से लोड होते हैं, और उस टाइम अगर आपके बगीचे में फल कम है और आप वो कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो उसमें ज़्यादा कुछ मुझे ऐसा नहीं लगता कि फ़ायदा रहेगा आगे चल के। अगर आपके पौधे की कंडीशन ऐसी है कि वो 40 किलो का 30-40 किलो की उसकी कैपेसिटी है और उसके ऊपर एक 10-12 किलो 15 किलो तक ही फल जो है मतलब निकल सकते हैं, इतना कम लोड हुआ हो, तो आप थोड़ा सा उसमें स्टॉप कीजिए बगीचा, और अगली सीज़न का या फिर अगला जो बहार है तो उसमें थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो वो अच्छा रहेगा। साथ ही साथ में अभी पौधों को जो है वो ड्रिप से न्यूट्रिशन, आपका बगीचा कोई भी कंडीशन में है तो उसको अच्छी तरह से न्यूट्रिशन दीजिए, उसका वाइट रूट अच्छी तरह से चालू रहे, इसके लिए आप प्रयास कीजिए। अगर स्प्रे ड्रिप से न्यूट्रिशन अवेलेबल नहीं हो रहा तो आप स्प्रे से भी उसको न्यूट्रिशन दे सकते हैं, जिसमें आप 05234 का स्प्रे ले सकते हैं। लास्ट स्टेज में अगर आपका बगीचा है तो 0050 का स्प्रे जो है आप 2-2.5 ग्राम से जो है वहाँ पे ले सकते हैं। तो ये सारी कंडीशन जो है बहुत सारे बगीचों की है। मैंने आपको पता है कि वैसा आपके बगीचे कौन सी कंडीशन है और
उस अनुसार क्या क्या आपको उपाय योजना जो है वो करनी है, तो उस अनुसार आप जो है उपाय योजना कीजिए। वीडियो जो है अच्छी तरह से देखिए, उसमें कुछ टॉपिक आपको नहीं समझ में आए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और उस अनुसार जो है अकॉर्डिंगली आप अगर उसमें आपके बगीचे में सोल्यूशन लेते हैं तो इसका अच्छा रिजल्ट जो है आपको मिलेगा। जो हुआ बारिश के कारण नुकसान हुआ है वो बहुत बड़ा नुकसान है, लेकिन इस नुकसान में भी हमें थोड़ा सा, अगर आप बीच में हैं, हमारा बगीचा अच्छी तरह से सेट हुआ है तो हमें वो कंटिन्यू करना है। अगर आपके बगीचे में लोड कम है तो हमें थोड़ा सा रुक लेना है और बाद में हमें अगले इथरेल के लिए जो है वो जाने में थोड़ा सा फ़ायदा रहेगा। सॉइल के ऊपर, बेड के ऊपर कॉपर डस्टिंग का ही इस्तेमाल कीजिए। ड्रिप से न्यूट्रिशन अच्छी तरह से जाए इसलिए प्रयास कीजिए। जो बगीचा अभी नए है, इथरेल मार के अभी थोड़े ही दिन हुए हैं, तो उन बगीचों में पत्ती और फूल के ऊपर ज़्यादा ध्यान दीजिए कि वहाँ पे कोई दाग ना आ जाए। मैंने जो स्प्रे आपको बताया है वो अच्छे स्प्रे है, उसका अगर आप अच्छी तरह से छिड़काव करते हैं तो आपका अच्छा रिजल्ट जो है इसमें मिलेगा। जब एनवायरनमेंट क्लाउडी रहता है तो उस टाइम स्प्रे मत लीजिए, थोड़ा सा एनवायरनमेंट साफ होने के बाद जो है आप स्प्रे लेंगे तो अच्छा रहेगा। कॉपर का स्प्रे आप क्लाउडी एनवायरनमेंट में, कॉपर का और जो माइक्रोन्यूट्रेंट का स्प्रे रहता है, माइक्रोन्यूट्रेंट भी और कॉपर भी, ये दो स्प्रे जो है वो आप क्लाउडी एनवायरनमेंट में मत लीजिए। इस कारण जो है हमारे फल के ऊपर भी दाग आ सकते हैं। डस्टिंग जब हम करते हैं तो वो 4 kg पर एकड़ के हिसाब से डस्टिंग लीजिए, ज़्यादा डस्टिंग उसमें इस्तेमाल मत कीजिए। तो इन सारे जो है वो टॉपिक मैंने कवर किए हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में ज़रूर कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो वो भी कमेंट बॉक्स में आप सवाल जो है वहाँ पे पूछ सकते हैं। जल्दी हम दूसरे वीडियो के साथ जो है मतलब जो नई समस्या आ रही है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए अगला वीडियो हमारे चैनल में अपलोड किया जाएगा। किसान भाई ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो कैसे लगे ये ज़रूर बताइए। धन्यवाद।